कराची औरंगी टाउन डकैती में मुलव्विस एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी मुअत्तल, डीएसपी को हिरासत में ले लिया गया। डकैती की इंक्वायरी रिपोर्ट में एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी कसूरवार करार। छापे में मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों का बयान रिकॉर्ड। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट लोगों ने घर की तलाशी ली, गैर कानूनी कुछ नहीं मिला। डकैती में मुलव्विस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। मुतासरा फैमिली का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में कहा 29 अगस्त के बाद के तमाम नोटिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर के नोटिफिकेशन का माजी की कार्रवाई पर इत्तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल तब किया जाता है जब ओपन कोर्ट के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हों। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती कानून के मुताबिक करार दे दी। माहिरीन कानून ने कहा अदालत ने जेल ट्रायल से नहीं रोका, ये भी नहीं कहा मुकदमा चल नहीं सकता। तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। ट्रायल कोर्ट की सवाबदीद होती है कि मुकदमा कहाँ चलेगा। मुल्ज़िम गवाहों या रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के खदशात और मुल्की सलामती के मामलात अफशा होने के खदशात पर जेल ट्रायल हो सकता है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना, मिलकर लंबी जद्दोजहद की है, हुकूमत में इकट्ठे रहे, तय किया है आइंदा भी मिलकर चलेंगे, इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। खासतौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना। बिलावल भुट्टो ने कहा शेर बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। पीटीआई का चेहरा भी तबाही के अलावा कुछ नहीं। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है या मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। चेयरमैन पीटीआई को खुदा न खास्ता मौका मिला तो फिर बदला लेंगे। पीटीआई और पीडीएम हुकूमत का यही मसला था। ये लोग जाती मफाद में लगे रहे। अवाम मुझे एक मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। मुल्क में साजिशें अभी तक हो रही हैं, सबको सोचना होगा साजिशें दोबारा सर ना उठा सकें। कोशिश है इलेक्शन में तलखी ना हो। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें दलाइल सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी नकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नैब को दलाइल के लिए 2 घंटे का वक्त देंगे, जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस के दिन रेगुलर डिवीजन बेंच भी मनसूख कर देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं उन्हें घर बिठाना है, वो तीसरी या चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। मियाँ साहब कहते हैं बड़े लोग आकर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनसे सवाल ना पूछें। मैं सरमायाकारी करने दूंगा, टैक्स भी लगाऊंगा, पूछूंगा कितना रोजगार दोगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अशराफिया की नहीं अवाम की है। राना सनाउल्लाह ने कहा
बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, उन्हें घर बिठाना है। वो तीसरी या चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल को उनकी जुबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते, हम तलखियां कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल ओए तोए के कल्चर को खत्म करने में हमारी मदद करें। पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतखाबात लड़ने के लिए हमारे वोटर को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। आम इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। बिलावल 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत की कर रहे हैं। जल्द मान लेंगे कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात, जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने इरादा किया कि सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन, कानून और हकाइक के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत किसने ड्राफ्ट की? शिकायत के साथ लगी FBR के ऑर्डर की कॉपी कहां से हासिल की? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आमना मलिक से सवालात। आमना मलिक ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मेरी टीम ने तैयार की। शिकायत कुनंदा का FBR के ऑर्डर की कॉपी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। काउंसिल ने कहा, शिकायत कुनंदा नाकाबिल एतबार है, जानबूझकर कई सवालात के जवाबात नहीं दिए। महंगाई से तंग अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI से मजीद 2 रोजा तफ्तीश की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी की 2 केसेस में अबूरी जमानत में 8 रोज की तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। परवेज इलाही की फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात करवाने की दरखास्त। कहा, फैमिली वाले आते हैं, 2-2 घंटे बाहर इंतजार करवाते हैं। मुलाकात के दरमियान 3-3 अफराद सर पर खड़े रहते हैं। घरेलू मामलात पर बात तक नहीं कर सकते। अदालत ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मरी के मकामी कायदीन की मुलाकात। मरी से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। जराए के मुताबिक मकामी क़यादत ने नवाज शरीफ को पार्टी में इख्तलाफात से आगाह किया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे भी मरी से मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद। नवाज शरीफ की इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत। टिकट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM की मजीद 3 विकेटें गिरा दी। साबिक अरकान असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुजम्मिल कुरैशी और सैफ यार खान ने मुत्तहिदा से राहें जुदा करनी। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा रखने वालों को खौफजदा किया जा रहा है। MQM इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। गुंडागर्दी और बदमाशी की जुबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। तराजू के निशान पर इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन शफाफ हो, माजी की गलतियां दोहराई गई तो मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा। माजी की हुकूमतों के फैसलों के नतीजे में माशी तबाही आई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह नाअहल हुक्मरान हैं।
एकेडमी अजहर खान में पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट्स, 94 इंजीनियरिंग कोर के कैडेट्स शामिल। मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। कहा, तवक्को है पास आउट कैडेट्स पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखेंगे। पासिंग आउट परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा। ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज्यादती न करें। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी इलाके में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मार दी तो SHO जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का इंदिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है या मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हैं। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। जहांगीर खान करीन और अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी गुफ्तगू। जहांगीर खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां इस्लाम असलम ने पार्टी छोड़ दी। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहा, जब पार्टी पर अच्छा वक्त आया पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। निगरान वजीर आला पंजाब ने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनिवर्सिटी 1 साल में तामीर हो जाएगी। निगरान वजीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। कहा, गुजरांवाला में सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए 24 नए क्लासरूम्स बनेंगे। गुजरांवाला में 2 मॉडल कब्रिस्तान के क़याम की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की मंजूरी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दीर बाला के स्कूल का दौरा। बिलावल भुट्टो की तलबा से बातचीत, तलबा के सवालों के जवाबात भी दिए। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खुल गया। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात। बॉर्डर खुलने से माल बरदार गाड़ियां रवाना हो गईं। कराची में पाक कॉलोनी साइट एरिया पुराना गोलीमार को जोड़ने वाली राबता सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे किसी भी हादसे का सबब। आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर खांचा फरोशों ने डेरे डाल लिए। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस सीढ़ियों पर जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों को पुल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। कराची के बख्तियारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का आगाज। कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे। घास लगाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड्स नस्ब होंगे। चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स, मीडिया कॉरिडोर, डाइनिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे। पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नुमैरा सलीम कौमी परचम खला में लहराने पर खुश। कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब था। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नुमैरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र हैं।